ये बाइक ने ख़त्म कर दिया मीटर। ये फॉग लाइट का ये असर होता है, देख लो। बाइक को मैं आज के बाद बारिश में नहीं निकालूंगा। ये देखो आप, ये तो ख़त्म हो रखा है भाई, लो निकल रखा है, पूरा रबड़ ख़त्म है, वो भी 1000 किलोमीटर में। आज हम जा रहे हैं जयपुर और बारिश हो रही है रात से। होप कि रुक जाए। रेनकोट मैंने पहना। फॉग लाइट रख लिया, ठीक है। फॉग लाइट हमने रख लिया। जो अपना ऑक्सिलरी लाइट है उनके फ्यूज में या वायरिंग में दिक्कत है, तो पहले पहुंच के वो दिखाऊंगा। फिर मैं सोच रहा हूँ आमेर फोर्ट, जल महल, इधर थोड़ा घूम लेंगे। फिर मेरे को इसका 0 डेब का इंश्योरेंस भी करवाना है। मतलब तो 1 साल होता है 0 डेब का, तो वो इंश्योरेंस इसका हो गया एक्सपायर। तो भाई थोड़ा संभल के जय बाबे की। ओके, खेतों से होते हुए निकल रहे हैं हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। भाई सर्दी का टाइम आ रखा है, तभी तो सर्दी आएंगी, बारिश आती है। लो भाई, मेन रोड पे चढ़ चुके हैं। ओ आराम से। एक बार धूप निकल जाए तो साला बाइक पे तुमको पता है 2 मिनट में सब कुछ सूख जाता है। बस फ्यूल गलवा रहा है 717। यार मौसम बिगड़ता नजर आ रहा है। जूते तो भीग गए मेरे। अपना हाल कुछ ऐसा है। और यार बारिश में होते हैं थोड़े परेशान तो हो ही जाते हैं। चश्मा क्यों पहना है बारिश के अंदर? धूप का चश्मा है, मतलब अभी क्यों पहना है? बारिश की वो बूंदे आंखों में। बाइक अपनी यहाँ पे खड़ी है और ग्रेस गार्ड पे यहाँ पे आराम से पैर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बारिश अभी रुक गई है थोड़ी, लेकिन बाइक की जो ऐसी तैसी वो पूरी हो गई है। पॉलिश वॉलिश करके हमने बहुत अच्छे से साफ किया था इसको। इसी वजह से इसमें जंग आती है। देखो, जंग आने का मेन रीज़न यही है, बारिश में ज़्यादा चलती है। 2.5 लाख वाली होंडा हाईवे सीबी 350 कितनी की आती है जी? 2.5 लाख की है तो 2.5 लाख की ही आएगी ना। पूरे पीछे भाई में चढ़े के लिए क्या है भाई? ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही यार। मैं सोचा रुक जाएगी, नहीं रुकेगी भाई। गोप्रो अंदर डालो एक बार। क्रेश गार्ड में से पैर टेक के नए वाले पे बढ़िया लग रहा है अभी मेरे को। आगे वाला जो ब्रेकर है ना भाई, वो ची कर रहा है जैसे बस के ब्रेक लगते हैं वैसे। थोड़ा रुके अभी हम, बारिश बहुत तेज हो गई यार। वो वोल्क्सवैगन वर्टस भाई, वन डे भाई ये करा लिए फालतू कोई नुकसान। काल परसों चेंज करवाया भाई। अभी वहाँ पे चल के और फिर पता लगेगा क्या गड़बड़ है। ले ले भाई, रेनकोट भी ले ले। ये देखो भाई, ये देखो तेल सा, ये गड़बड़ हो गया यार। भाई कुछ तो सीन हुआ, पता नहीं क्या है। एक बार बारिश रुक के सूख जाए तब पता लगेगा। और ब्रेकर दिख भी नहीं रहे, मेरे को लग रहा है घिस गए पूरे। मौसम अब खुल गया। जयपुर से हम 15-20 किलोमीटर दूर। आगे वाला जो ब्रेक है इसका वो गया भाई। ऑयल लीक हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन ब्रेक लगाते चू भाई गया, खत्म। प्रॉब्लम थी इसकी भाई, सोकर का जो नट बोल्ट है वो लगवाना था। एक ये फुट रेस्ट था, ये मिल जाएगा तो ये लगवाना था इसका। अब भाई जब ब्रेक लगा रहा हूँ, ब्रेक चिपक के एकदम, बस ट्रक का ब्रेक नहीं लगता, चू एकदम वो वाली आवाज़ आ रही है। देखो अब क्या गड़बड़ हुई है भाई, पता नहीं यार। टायर है वो भी मेरे को लग रहा है 2-3 हज़ार बाद ख़त्म हो जाएंगे। ये तो मौसम हो रखा है भाई, वाह 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 वाह। और जब फिर इस मौसम में जो ऐसे फुटेज आती है 1 नंबर। तो पहले मैं जाऊंगा सर्विस सेंटर, फिर मैं जाऊंगा मोटो राइड वाले भाई के पास। HJG की जो लाइट है वो दिखवानी है। हो गया, फिर चलो बाय बाय टाटा। पहले सोच रहा हूँ सर्विस सेंटर चलते हैं, क्योंकि आगे वाला जब ब्रेक में लगा रहा हूँ तो भाई गड़बड़ है, कुछ और कांड हो जाएगा। तो पहले सर्विस सेंटर चलते हैं, फिर देखते क्या करना है। मैं ब्रेक नहीं लगा सकता यार, साला आगे वाले ब्रेक लग नहीं रहे, पीछे वाले ब्रेक में रोकूं कैसे एकदम से? मानो पीछे वाला ब्रेक लगा दिया मैंने, मेरे को दोनों पैर रोकने हैं तो थोड़ी तो आगे जाके रुकेगी। ये तो गड़बड़ हो रहा है। जो चल, अरे बोल भाई, मेरी ये भाई मैप वाली बार बार भूल जाती है बोलना।
अभी नहीं बोलती है ना तो फिर मैं सीधा ही चलता हूँ, मैं राइट लेफ्ट नहीं लेता। फिर पहला एग्जिट और लेफ्ट। हाँ चलो कुछ तो याद हुआ। ये देखो वो रहा सर्कल, आर्मी कलर की आर्मी की सफारी है भाई। वाह आई लव दिस कलर, क्या मक्खन लगता है ये वाला भाई। वाह 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 वाह, हो गई भाई। आज से बताऊँ तो आज तो ऐसे मतलब कुछ ना हुआ होता तो भी सही रहता। आज पहली बार ऐसा हुआ है। हाँ गली के अंदर सर्विस सेंटर एक जयपुर में बना है, ठीक है। अब ये अलग कमी की है, गली में अलग। भाई बोल रहे 2 घंटे लगेंगे, तो अभी मैं निकल रहा हूँ। आगे वाला जो ब्रेक पैड है बोल रहे वो गया, ख़त्म हो गया। बताओ ये क्या घटिया मजाक चल रहा है भाई। 18,300-400 पे तो इसका सर्विस हुआ था, 19,400-500 किलोमीटर चली है। 1000 किलोमीटर पे ब्रेक पैड घिस गया इसका। एक तो होता है घिस गया भाई, तो नॉर्मल तो लगेगा ना, ये साला वाइब्रेट कर रहा है अलग से। अरे यार मैं ब्रेक पैड इनसे नहीं डलवाना चाहता, ये ब्रेक पैड डालेंगे सर्विस कॉस्ट ज़्यादा लेते हैं जी। ओ जी सुनो जी, ये तो पहली बार हुआ है कि 1000 किलोमीटर पे आगे वाले ब्रेक पैड घिस गए। चलो 2000 पे घिस दे तो भी मैं मान लेता, 1000-1200 किलोमीटर पे निपट गए भाई। अब मैं जहाँ से मैंने राइडिंग गियर फॉग लाइट लगवाई थी वहाँ जा रहा हूँ, पहले लाइट चेक करवाते हैं। अगर ब्रेक पैड मिल गए तो उनसे डलवा लूँगा। इनका तो मेरे को भरोसा उठ गया इनसे तो भाई। अब इसका बाइक से मेरे को लग रहा है थोड़ा थोड़ा भरोसा उठ रहा है। मस्त बाइक है। वहाँ पे क्या बाइक खड़ी थी भाई, पुलिस के लिए, पुलिस वाली बाइक थी। पूरा सायरन वायरन लगा के, टॉप बॉक्स लगा के 15-20 का पूरा ग्रुप खड़ा कर रखा भाई। रैली निकलेगी या फिर पर्सनल यूज के लिए है, आई डोंट नो। स्लाइड लेफ्ट, इधर आ जाओ। और भाई लोग ये तो फिर भी थोड़ा सा मान लो ठीक है, काम चला हुआ 15-20 किलोमीटर नहीं चलेगा। ये देखो आप, ये तो ख़त्म हो रखा है। ये बारिश में चलाने की वजह से हुआ है। इसका अपना फॉग लाइट का और ये वाला फ्यूज उड़ा हुआ है भाई, पानी की वजह से। यार ये फुट रेस्ट है वो चेंज कराना मन। देख देख क्यों हो रही है, देख पानी वीडियो पड़ रही है, पानी देख भाई। जयपुर हम आए थे 15-20 मिनट के काम के लिए कि इतना ही काम है, लेकिन इसमें लग गया पूरे 1-2 घंटे। अब चलो एट दी एंड सही हो गया और हम भाई यहाँ से निकलने की तैयारी में थे। और जब मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ, ख़त्म, फिर से पंगा वही। अब भाई फिर से लगते हैं इसके अंदर घचाघच, किधर इधर का वायर इधर का वायर। देखो प्रोफेशनल थे एकदम, वो नहीं है कि ऐसे ही नहीं। तो लास्ट में इन्होंने घूम फिर के जैसे तैसे करके इन्होंने पूरे 30-35 मिनट लगाए और भाई एक्यूरेट एकदम ओके कर दिया बाइक को। प्रो का बैटरी डिस है। अभी टाइम हुआ 3 बज गए। पंगा पहला ये हुआ कि इसके ब्रेक पैड है ना वो घिस गए थे। मैं आपको दिखा दिया हूँ या दिखाऊंगा, आपको देख लिया होगा आपने। ब्रेक पैड भाई लो निकल रखा है, पूरा रबड़ खत्म है, वो भी 1000 किलोमीटर में। बारिश में ज़्यादा चलाने की वजह से हुआ है। तो ब्रेक पैड पड़े अपने को 1600 के, कंपनी में थोड़े ये और बढ़िया कंपनी के लिए मैंने, ठीक है। फिर भाई इसका जो फ्यूज उड़ा हुआ था वो ये बटन है ना, ये बटन की वजह से था। फॉग लाइट मैंने लगवाई, एक साइड की फॉग लाइट है वो ख़त्म है। एक साइड की फॉग लाइट अपना एक्जुलरी लाइट जो भी बोलो वो गई, मतलब काम नहीं करेगी, चेंज होगी नहीं। ये सिंगल एक मिलती नहीं है, दोनों एक साथ लेनी पड़ेगी। तो मतलब ये लाइट जल रही है, जलाओ। फिर हमने बाइक चला के स्टार्ट की भाई, फिर फ्यूज उड़ गया भाई। अब फ्यूज सही किया है और 1.5 घंटा लग गया कि कहाँ से फ्यूज उड़ रहा है, कहाँ से। पहले तो बाइक ही स्टार्ट नहीं हो रही थी। पहले क्या हो रहा था, स्पीडोमीटर में लाइट गायब हो रही थी। इस बार तो बाइक ही स्टार्ट नहीं हो रही थी। सब कुछ कर करके और फाइनल अभी ओके है। मतलब अगले 10-15-20 घंटे में जब हम कहीं रुकेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे तब कंफर्म हो जाएगा सही है या नहीं। तब तक वेट एंड वो। पूरे 10 किलोमीटर चलने के बाद जहां हम मतलब मैकेनिक के पास थे, वहां से ट्रैफिक से घूमते घूमते 10 किलोमीटर चलने के बाद ये बाइक बीच ट्रैफिक में भाई धक 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 धक
पूरी बंद पड़ जाती है। पहले क्या होता था भाई, पहले बाइक चल रही है मतलब स्पीडोमीटर ये काम नहीं कर रहा, लेकिन इस बार भाई धक 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 पूरी बाइक बंद, मतलब स्टार्ट ही नहीं हो रही। और अब होती है असली कहानी। बादल हो रखे थे और भाई बारिश का एकदम खतरनाक वाला मौसम। भाई मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया सही बताऊं तो। फिर मैं वहां से जैसे मैं अब भाई नया बंदा जयपुर में, कौन कहाँ मैकेनिक ढूंढेगा। मैं उनके पास ओला उबर किया मैंने, और पहले मैं उसको पूछा यार इसको पैर लगा दे, लेकिन 10 किलोमीटर तक कौन टो करेगा भाई इसको, बाइक वाला कहाँ से करेगा। मैं भाई उसके साथ बैठ के गया और वहां से मैं सोचा कि मैकेनिक को लेके आते हैं उनके पास से। और जैसे ही हम निकल रहे थे वहां से, अब होता है पंगा भाई। आज ये बारिश ने फंसा दिया। यहाँ से मैकेनिक लेके निकल रहे थे, आज गंदा वाला फंसा दिया भाई। तो ना कोई कैब बुक हो रही, ना कोई टैक्सी बुक हो रही, निकले कहाँ से, 1.5 घंटे से फंसे हुए हैं यहाँ पे। आज ये बारिश ने परेशान कर दिया भाई। आज इस बाइक ने जो ऐसी तैसी करवाई है, तुम यकीन नहीं करोगे। हम 4 बजे जल महल जाके 5 बजे वहाँ से निकल के घर जाने वाले थे। 8:30 बज गए हैं और अभी हमें तोरण द्वार पे, ये रहा तोरण द्वार। हुआ क्या, इसका फ्यूज उड़ गया। इस बार इसका फ्यूज उड़ा पता कैसे, जैसे हमने फॉग लाइट का जो वायर था सारा सही करवा लिया। अब हम निकल पड़े वहाँ से, लोकेशन से हम निकले। वहाँ से 10 किलोमीटर जल महल की साइड बीच में जाके बाइक है वो झप 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 करती है। इसका ये 1000 लाइट झप झप करके, और जैसे फ्यूल ख़त्म नहीं होता था धा बंद हो गई भाई। 10 मैंने देखा कितनी दूर आ गए, 10 किलोमीटर। फ्यूज उड़ता था तो भाई कम से कम बाइक चलती थी। इस बार पूरा ख़त्म, बाइक ऑन ही नहीं हो रही। ये भाई कांड हो गया। फिर पास में मैकेनिक मैंने ढूंढा नहीं, जल्दबाजी में मैं बैठ के ऊबर बाइक वहीं पे खड़ी और ऊबर पे बैठ के मैं चला गया। अब मैं जैसे ही पहुंचा वापस भाई दुकान पे, इतने में इतनी भयंकर बारिश हुई कि 2 घंटे तक उधर ही फंस गए। और फिर वहाँ से जाके मैं चाबी पाना लेके, वहाँ पे मैकेनिक था पास में, बताओ वो भाई 1 नंबर का गधेड़ा आदमी। वो बोला बाइक पास में लेके आओ। भाई 200 मीटर की दूरी पे वो था, वो देख लेता आके, लेकिन वो बोला बाइक इधर लेके आओ तभी चेक करूँगा। बारिश हो रही थी, मेन प्रॉब्लम है वो भी नहीं आ पाया। वो आ जाता अगर तो सही हो जाती। तो 3-4 घंटे, 4, 5, 6, 7 हमारे 4 घंटे गए। पता नहीं कौन सी वायर, एक वायर है वो पूरी, बोला ये चेक करवा लेना ये टच हो रही है। उसने सीधा कनेक्शन किया, कैसे किया, बोला घर तक पहुंच जाओगे। घर तक नहीं मतलब अब ये जब तक चलेगी तब तक चलाओगे, तब तक चलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई इसमें भी रिस्क है, कहीं बीच में हो जाए ना तो फिर लगने वाली है। अरे एक तो पी करने का क्या सेंस बनता है भाई। फॉग लाइट का बहुत तगड़ा असर होता है। आज कांड हो गया। यहाँ हम क्या करवाने आए थे पता है, कि एक तो सोकर का जो नट बोल्ट गिरा वो ले लो, वो मैंने नहीं लिया। साइड का फुटरेस्ट है वो ले लो, नहीं लिया। उससे पहले हो गया इसका ब्रेक पैड की पत्ती लोहे वाली निकली हुई है। भाई ये तो गंदा सीन हुआ है। मैं परेशान आ गया हूँ भाई। कभी इसका 1000, कभी 2000, कभी 500, कभी 200, कभी कुछ टूट रहा। बाइक का प्रॉब्लम नहीं है अभी, वायर वाला तो बाइक का ही प्रॉब्लम है। कभी कुछ टूट रहा है। तो ये बाइक का तो देखो नहीं बोलूँगा, जैसे टूट फूट वाली चीज़ तो अब हमसे ही टूट रही है। लेकिन भाई बाइक के पनौती लगी हुई है, थोड़ा इसको विराम देते हैं। कसम से ट्रिप याद रहेगी। 9 बज गए, सुबह से कुछ नहीं खाया। आज ये बाइक ने ख़त्म कर दिया मैटर। वो जो काम था वो सही भी नहीं हुआ। पनौती वो ब्रेक पैड है वो तो चलो ठीक है, घिस गए थे, पता लग गया, वो चेंज हो गए। भाई ब्रेक पैड कितने का लगा, मेरा दिमाग घूम गया। 1600 रुपये का ब्रेक पैड लगा है। 100 रुपये लगाने के और 1500 के ब्रेक पैड। कंपनी से लगाता तो 800 के ब्रेक पैड थे, 700-800 के, और लगाने में और 1300-1400 का खर्चा आता। कोई दिक्कत नहीं है भाई। करने कुछ आए थे, करके कुछ भी नहीं जा रहे। बस एक ब्रेक पैड चेंज हुआ है। फॉग लाइट जैसी थी वैसी है, मान लो है भी, लग गई भाई, गंदा वाला लग गई। बारिश हो रही है ऊपर से वो अलग। तो जैसे तैसे करके अब भाई यहाँ से निकले हैं। बारिश रुके तब ना, टू टाइम की भाई बोलते ना गलत टाइम, वो बारिश हो रही है। आईफोन में अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो अलग लंका लग गई। ये रास्ते पे मैं आया था उस टाइम पे भी बहुत भयंकर बारिश हो रही थी। बारिश में भीगे हैं, पूरी लाइफ में मैं इतनी देर बारिश में नहीं भीगा। और पहला ऑप्शन ये रहेगा, ये बाइक को मैं आज के बाद बारिश में नहीं निकालूंगा। मतलब अभी तो मैं घर जा रहा हूँ तो निकालना पड़ा। आज के बाद ये बारिश, अब बारिश होगी नहीं आज के बाद। मार्च अप्रैल मई तक गई भाई अब। लेकिन आगे के आने वाले टाइम पे भी भाई मैं इसको बारिश में नहीं निकालूंगा। पहला ऑप्शन यही है। वो और ये पहुंच गए हम। फिलहाल हम पहुंचे झुंझुनू शहर में, और बाइक की कंडीशन ख़राब हो रखी है, गंदे वाली। ये बस जैसे तैसे करके, पता नहीं क्या चमत्कार भाई। वहाँ से जयपुर से झुंझुनू टाइम हुआ 1:15। सुबह 5 बजे मैं उठा था और 6:30 7 बजे मैं निकल गया था। 7 साढ़े 7 हम निकले थे।
भाई बारिश ने जो हाल किया है, शुरू में नॉर्मल बारिश हो रही थी, मुझसे मज़े लेंगे बारिश में, और बारिश में ही भाई इसका जो फ्यूज व्यूज उड़े हैं सारे, वही काम हुआ था। अभी शॉर्टकट तरीका लगा रखा है कि बाइक चलाओ जितने दिन, मतलब चलती रहेगी जब तक आप सही नहीं करवा रहे हो, लेकिन वो सही करवाना पड़ेगा। जब फॉग लाइट नहीं होता ना तब ये दिक्कत होती है भाई, साला कुछ नहीं दिख रहा यार, ओ गड़बड़ हो गया ना मामला। तो एक्चुअल में इसका आगे वाला ब्रेक पैड है वो फिर टाइट हो रखा है, मतलब घिस तो नहीं रहा, लेकिन ये देखो ये नॉर्मल नहीं लग रहा मेरे को यार। छोड़ो फिर, जीरो प्रॉब्लम लग रही है, मतलब आई थिंक अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैन सेट मैंने एकदम साफ़ कर दिया है, क्लीन, जहाँ जहाँ इसमें जंग था वो कर दिया है। और अब मैं इसको बाइक को कुछ अनिश्चित काल के लिए विश्राम में रख रहे हैं। मतलब पिछला टायर साला, एक तो पीछे वाला टायर ऐसा लगता पंचर पड़ा है, सही है। और भाई 1000 किलोमीटर, 1000 तो चली भी नहीं शायद, 1200 पे इसका भाई ब्रेक पैड गया। और मेन प्रॉब्लम जंग की थी, वो एक प्रॉपर एक्यूरेट वीडियो आने वाला है, आपको मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं इसको। और हाँ ये देखो, ये टाइट और भाई एक होता थोड़ा स्मूथ होता था, मेरे को पता है ना, अभी एकदम ऐसे बच्चे ने चेंज किया था भाई, उसने कर दिया काम। अभी छोड़ दो इसको, रहन दो, कुछ नहीं है अभी इसके अंदर। कल इसने सही सलामत घर पहुंचा दिया, वही सही है। अभी बस इग्निशन से वायर एक निकाल के और बैटरी से टच कर रखा है, जिसकी वजह से अभी ये ऑन हो रही है। अदरवाइज़ वो वायर अगर हट गया तो ये ऑन भी नहीं होगी। फॉग लाइट गया अपना, HJG का फॉग लाइट था, अगर वारंटी में होता तो ये चेंज हो जाता। 1 साल की 2 साल की वारंटी आती है, वो नहीं थी, अभी इसकी ख़त्म। 5600 गए। अब नहीं अगर मैं डलवाऊँ तो मैड डॉग की डलवाऊँगा, 2 साल की उनकी वारंटी आती है, शायद 1 साल या 2 साल की, और वो सही भी है। मतलब अगर ख़राब भी हो गई गलती से, इनमें क्या था ना, यहाँ पे इसका फ्यूज़ था फॉग लाइट का, तो उसमें पानी जा रखा था और ख़त्म भाई, अब कुछ नहीं कर सकते। और हो गया काम, टाटा बाय।